हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि काफ़ी लोग जो है वो शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का के बारे में पता नहीं है। शास्त्र का निषेध जो है क्या करना क्या नहीं करना। और काफ़ी लोग ने गलती चीज़ किया। जैसे यहाँ का उदाहरण दिया कि किसी ने कांदा लहसुन खाते हैं, किसी ने तुलसी का पत्र लेके उसको उबाल के दवाई बनाने का। हम लोग तुलसी को रिस्पेक्ट करते हैं, हम तुलसी ऐसा नहीं करते है ना। मेडिसिन के लिए ग्रहण करते, ऐसा नहीं है। तुलसी मतलब भगवान का चरण कमल को अर्पण करना, तो ऐसा नहीं करते। और साथ ही साथ हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि काफ़ी लोग जो नॉनवेज भी खाते हैं उसको पता नहीं है ये पाप है ना। तो ऐसे लोगों को उनको गलती नहीं है। वो ऐसे ऐसे कुल जन्म जन्म लिया, ऐसे ऐसे जगह पे जन्म लिया, तो क्या ये लोग भी पाप कर्म प्राप्त करने वाले? इसमें जस्टिस कहाँ है? उनको पता भी नहीं गलत है, तो ऐसा इसको कैसे सजा दे सकते हैं? तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो पहले चीज़ हम देख सकते हैं कि जो प्रकृति के नियम हैं, जो कर्म का नियम है, बहुत कठिन है, बहुत कठोर है ना। वो पिछला प्रॉपर कहते हैं कि अगर छोटा बच्चे उसको वो अज्ञानी है, वो देखा था सामने अग्नि है, और उन्होंने अपनी अंगुली डाला था इसमें, तो क्या होएगा? उसको जल जाएगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, मैं तो निर्दोष हैं, मैं तो निष्पाप हैं, मुझे पता नहीं था। अग्नि जो है देखते नहीं है कि बच्चे हाथ डालते या बड़े हाथ डालते, कोई भी है, जो हाथ डालेगा वो जलेगा ही। वैसे प्रकृति का नियम भी बहुत कठोर है। वो देखते नहीं, कोई जानते या अनजाने या जानते जो भी है, अगर गलत करेंगे तो सजा मिलेगा ही। लेकिन हमको ये भी याद करना कि सबके हृदय में परमात्मा है। और परमात्मा जो है उनका एक ही सेवा है, एक ही काम है, सारे जीवात्मा का जो इच्छा है उसको पूर्ण करना, उसको गाइडेंस देने का। भगवद गीता में एक श्लोक आते 18वां अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है, परम ईश्वर जो है, कृष्णा परमात्मा जो है, वो सबका हृदय में स्थित है। भ्रामयन सर्वरूधानि यंत्र रुद्राणि मायया। और भ्रामयन सर्वभूतानि, जो भी जीवात्मा का कार्य करने का, वो सब चीज़ गाइडेंस देते हैं, बुरा या अच्छे हैं जो भी है उसका इच्छा के अनुसार, तो उसको गाइडेंस देते ही रहते हैं। जैसे यंत्र रूडाणी माया, जैसे एक ड्राइवर मशीन के अंदर बैठते हैं, वो मशीन को चलाते हैं, तो वैसे ही ये शरीर भी है। तो इसका मतलब है, अगर जीवात्मा प्रामाणिक है, अगर जीवात्मा सिंसियर है कि मुझे भगवान के बारे में जानना चाहिए, मुझे भगवान के बारे में पास जानना चाहिए, ये दुनिया का सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, तो अगर वो अंदर से सच है, वो प्रामाणिक है, तो भगवान जो हृदय में स्थित है उसको गाइडेंस देगा ही। वो बराबर भक्त के साथ पहुंचा देंगे, वो बराबर मंदिर के साथ पहुंचा देंगे, उसका हाथ में बराबर शास्त्र में आएगा, वो कैसे ना कैसे उसका अध्ययन हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो ऐसा ज्ञान प्राप्त किया या ऐसा संग प्राप्त किया भी ऐसा छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। मतलब इसका हृदय के भीतर, हृदय के अंदर के बात हैं, उनका अभी भी इच्छा है इंद्रिय भोग करने के लिए। क्योंकि जब तक इंद्रिय भोग करने का मतलब मैं स्वतः खुद एक ईश्वर बनना चाहता हूँ, है ना, एंजॉय करने का वृत्ति है, तो फिर भगवान के बारे में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब तक ये वृत्ति है तो भगवान भी समझ आते हैं, ठीक है चलो भाई तो घूम फिर के जाओ। तो इसके कारण कोई नहीं बोल सकते कि मैं निर्दोष है, मैं निष्पाप है, मैं कभी गलती चीज़ नहीं किया, मुझे पता नहीं था। लेकिन इच्छा क्यों नहीं आया हृदय में? क्योंकि हम दूसरी चीज़ इच्छा कर रहे हैं, एंजॉय करने का इच्छा है। फिलहाल दुनिया में हम देखेंगे कितना ताप है, कितना कष्ट है, कितना पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो जिज्ञासा क्यों जागृत नहीं होते? क्योंकि अहंकार जो है वो कवर करते, सोचते कि नहीं, बाकी लोग हार सकते, बाकी लोग दुख का अवस्था में रहते, लेकिन मैं खुशी में रहूँगा। ये चेतना जो है, 16वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असुर लोग हैं उनका चेतना क्या है? ईश्वर हम अहम भोगी सुखो हम बलवान सुखी, मैं सबसे शक्तिशाली आदमी हैं, मैं ईश्वर हूँ। इसका चेतना ऐसा है, अंदर के बात, शायद बाहर नहीं बोलेगा, लेकिन ये अंदर की बात है। अभी जो लोग भक्ति में स्वीकार किया, तो उसको पिछले जन्म या पिछले लाइफ में या भक्ति आने से पहले उन्होंने क्या गलती किया, वो सब भगवान ख़त्म करेंगे उसको। जितना भी ऋण है, जितना भी पाप है, जितना भी कर्म है, वो सब भगवान को जलाएंगे। मतलब कोई पहले नॉनवेज खाया, कोई ये गलती किया, क्योंकि अज्ञान के कारण, अज्ञानी है, पता नहीं था फिर भी गलती किया, तो उन्होंने
पाप तो प्राप्त किया। तो जैसे वो भक्ति मार्ग में आया और भक्ति करने लगे, तो जितना भी पहले गलत चीज़ है भगवान उसको क्षमा करेंगे। तो इसलिए भक्ति बहुत आवश्यकता है, और दुर्लभ है कि कुछ लोग आते हैं और भक्ति का संग में आए हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कि एक्चुअली खुद को ही ब्लेम करना, कि अगर सच हमारा हृदय में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ऐसा अनमोल अमूल्य मौका जो है, संधि है भक्ति करने का, वो हम छोड़ दिया। हरे कृष्णा।